स्टूडेंट्स वेलकम टू द अचीवर्स एकेडमी ऑफ कॉमर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एसर्शन और रीजन। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे कि इस एसर्शन और रीजन को कैसे सॉल्व किया जाए। बिलीव मी स्टूडेंट्स, 98% स्टूडेंट जो होते हैं वो इस एसर्शन रीजन का आंसर गलत करके आते हैं। चाहे इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में इस एसर्शन और रीजन का आंसर गलत ही करके आते हैं। तो आज की इस बात में हम बात करेंगे कि कैसे एसर्शन और रीजन को सॉल्व करें। चलिए स्टूडेंट्स, एक छोटे से नॉर्मल से क्वेश्चन की बात करते हैं। बिल्कुल एक छोटा नॉर्मल से एग्जांपल के साथ बात करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है, एक तरफ एसेशन दी हुई है, एक तरफ रीजन लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है यू स्कोर गुड मार्क्स इन एग्जाम, और नीचे लिखा हुआ है रीजन यू आर अ ह्यूमन बीइंग। अब हमें ये चेक करना है कि ये इसके आंसर क्या होगा। क्या एसेशन रीजन ट्रू है और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्या एसेशन रीजन ट्रू है और आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नहीं तो सबसे आसान और बेस्ट ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको यहाँ इस रीजन को कट कर देना है और इस रीजन की जगह आपने लिखना है बिकॉज। लिखना है, ये इमेजिन करना है आपको कि ये बिकॉज लिखा हुआ है। देन अब आपको इस तरह से पढ़ना है क्वेश्चन को, यू स्कोर गुड मार्क्स इन एग्जाम बिकॉज यू आर अ ह्यूमन बीइंग। बात तो सही नहीं हुई, रीजन तो सही है, बट रीजन एसर्शन के साथ कनेक्ट तो नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब जो आंसर होगा वो बी होगा। ए एंड बी, एसर्शन भी ठीक है, रीजन भी ट्रू है, बट रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एसर्शन। चलिए फिर उसी क्वेश्चन को फर्दर देखते हैं रीजंस चेंज करके। देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है एसर्शन यू स्कोर गुड मार्क्स इन द एग्जाम। अब मैं यहां पर इसको कट करके लिख रहा हूं, रीजन की बजाय मैं इसको ऐसे इमेजिन कर रहा हूं कि यहां पर लिखा हुआ है बिकॉज। देन यू हैव टू रीड दैट यू स्कोर गुड मार्क्स इन एग्जाम बिकॉज यू वर्क हार्ड इन एग्जाम। यस, इट इज ट्रू एंड रीजन इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग योर एसर्शन। बिकॉज यू वर्क हार्ड दैट्स व्हाई यू स्कोर गुड मार्क्स। तो अब आइए आंसर पे, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। तो हमारा आंसर हुआ ए। तो हमने कैसे अपने आंसर को निकाला, हमने एसर्शन ली, एसर्शन के नीचे रीजन नहीं, हमने रीजन को एक नाम दिया बिकॉज की तरह रीड करेंगे। बिकॉज से हम पहले इमेजिन करेंगे अपना आंसर माइंड में और हमारे आंसर से हम मैच करेंगे कि हमारा आंसर जो कह रहा है बिकॉज वी वर्क हार्ड दैट्स व्हाई वी स्कोर गुड मार्क्स, या वो मैच कर रहा है। यस, मैच कर रहा है, तो हम उसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन मानेंगे और आंसर हमारा हो जाएगा ए। तो चलिए स्टूडेंट, उसी टिप्स को अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक क्वेश्चन के साथ। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिया है, ये 12th में इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। तो आइए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कह रहा है, मार्केट प्राइस डिफरेंस बिटवीन फैक्टर कॉस्ट एंड नेट सब्सिडीज। बिल्कुल करेक्ट, सही आंसर है। लेकिन अब चेक कर लेते हैं, बिल्कुल एसर्शन तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन रीजन के लिए मैं यहां पर क्या लिख देता हूं, रीजन को मैं कट करके यहां पर क्या वर्ड यूज करता हूं, आई विल यूज वर्ड बिकॉज। और अब अपन आंसर इमेजिन करता हूं माइंड में कि बिकॉज क्या होता है, बिकॉज ये इसमें से डिफरेंस करते हैं। तो बिकॉज के बाद लिखा डेप्रिसिएशन इज एडेड टू द नेट इन्वेस्टमेंट टू कन्वर्ट इनटू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। बात तो ठीक है कि नेट से ग्रॉस पे जाते हैं तो नेट के अंदर हम प्लस कर देते हैं डेप्रिसिएशन को, बात बिल्कुल सही है, बट रीजन एसर्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहा। तो इसका मतलब बिकॉज के साथ हमने अप्लाई करके देखा और वो मैच नहीं हो रहा है। इसका मतलब हमारा जो आंसर है कि रीजन भी करेक्ट है, एसर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है। तो हमारा जो आंसर होगा वो बी होगा कि एसर्शन और रीजन करेक्ट है, ट्रू है, बट रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आई होप ये ट्रिक मेरे को आई होप ये ट्रिक आपको बहुत यूजफुल रहेगी। आप इसे अपने एग्जाम में अप्लाई कीजिएगा, सैंपल पेपर्स पे अप्लाई कीजिएगा, आंसर मैच कीजिएगा। आपके अब जो क्वेश्चन पहले ऐसे थे जिनके ठीक नहीं हो रहे थे, अब वो बिल्कुल करेक्ट निकलेंगे। थैंक यू सो मच। ऐसे टिप्स के लिए हमारे चैनल को, हमारे पेज को फॉलो करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।